हाँ, तुम एक खुद गर्ज औरत हो सादिया। तुम्हें अपने अलावा किसी और से मोहब्बत रही नहीं, हत्ता कि अपनी औलाद से भी नहीं। इसीलिए तुम्हारे दिल में ऐसा कोई एहसास कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ उसूल बना रखे और जो भी उन उसूलों से टकराएगा उसकी कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में। क्या? लेकिन उसूल तो तुम्हारे बनाए हुए हैं ना, और जिन पर लागू किए हैं वो अल्लाह की तख्लीक हैं। तुम्हारे उसूल ज्यादा अहम है या अल्लाह के बनाए हुए बंदे? तुम कुछ भी कहो, मैं अपने उसूलों की खातिर अपनी औलाद को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती। छोड़ सकती हो? छोड़ चुकी हो तुम सादिया बेगम। अपनी नाम नेहाद उसूल परस्ती के हाथों सब कुछ गवा चुकी हो तुम। तुम पर जान निसार करने वाला शौहर तुमसे बदजन है। तुम्हारी फरमा बरदार औलाद तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। वो सब एक हैं और खुश हैं, जिंदगी की खुशियां मना रहे हैं। और तुम खुद को देखो, अकेली बैठी हो, तन्हा हो चुकी हो तुम। सोचा है कभी? वलीद, बेटा मेरी बहू थक गई होगी, इसी कमरे में ले जाओ। नहीं ममानी जान, मैं हॉस्पिटल में भी लेटे लेटे थक गई थी। मैं आप सबके साथ बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर थक जाओ तो बता देना, शर्माना मत। जी। बस कर दो बीना, दानिया को जो कुछ भी समझाना है बात भी समझा देना। सब आके बैठे हुए हैं, भूख लग रही है शिद्दत की, खिलवा दो खाना। मैं लगवाती हूँ खाना। जब आपकी कॉल आई थी तो मैंने तो डिनर तभी प्लान कर लिया था, इसलिए तो मैंने कहा था सबको साथ जरूर लाइएगा। अरे भाभी जी, आपने ऐसे ही इतना तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कैसा भाई, अल्लाह के फजल से मेरी बहू सेहत याब होकर घर आई है, इस खुशी में फैमिली डिनर तो बनता है। हाँ, लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर्स मिसिंग हैं, उनके बगैर डिनर। नहीं, मैंने मुराद से कहा था कि शादी को साथ लेता है, अगर लेकिन वो नहीं आई ना, हमेशा की तरह मना कर दिया होगा, है ना मामू जान? अरे तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है इसमें? शाहीन आंटी भी तो नहीं है हमारे साथ। तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ, अपने पाँव पे चलने फिरने लगो, फिर अब इंशाल्लाह बड़ी सी दावत करेंगे इसके लिए। बिल्कुल बेटा, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी बहू की सेहत याबी की खुशी में धूमधाम से एक डिनर प्लान करूंगी। और दावत का सारा खाना ऐसे कैटरिंग से मंगवाएंगे? भाई हमारी बुकिंग कर लो, बाद में ये मत कहना कि वक्त नहीं है हमारे पास। सच बताऊं सोनिया, मुझे बहुत खुशी हुई है, तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे और तुम्हें ढेरों कामयाबियों से नवाजे। बस भाई, अब और कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होना चाहिए। हमें खाना लगवा दें, भूख लग रही है। यार तुम्हारी माँ अलग से कह रही कि मैंने डिनर का बंदोबस्त किया है, तुम अलग से कह रहे हो खाना लगवाए, मतलब सिर्फ बातें करते रहोगे, कुछ खिलवाओगी भी? खिलवा दो भी ना, बस कर दो। अच्छा ना, मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा इतनी तमीज बांध रहा है। बस लगवा रही हूँ। आजा जरा आजा।